क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि बाल लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि इतिहास का इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके ज़रिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जात की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा लेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलावों तक की चर्चा करेंगे। हर एक खंड में हम देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुथा है। 18वीं या 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं जितने में क्रिकेट की लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है। क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है, पर मैदान का आकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, क्रिकेट में नहीं। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चेन्नई के चेपाक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पास जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण हैं। कायदा कानून से बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी साकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट के कानून पहले 1744 ईस्वी में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद से निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसा लगता है कि 40 नाच या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्ले के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हेमिल्टन में 1760 के दशक में बना और मैरीलिबान क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना 1787 में हुई। अगले साल ही MCC ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। MCC के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। 1760 व 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वह अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले।
जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन पे महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। इन सब की वजह से हुनर व तकनीकी महत्वपूर्ण हो गई, जबकि ऊबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई। गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर विकेट पगबाधा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का सटीक व्यास तय किया गया, चोट से बचने के लिए पैड व दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए, बाउंड्री की शुरुआत हुई जबकि पहले हर एक रन दौड़कर लेना पड़ता था, और सबसे अहम बात ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट न कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गईं। उसी तरह क्रिकेट में मैदान का आकार अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी तो लोग क्षेत्ररक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाएं। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तान से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते हैं। बल्ला, स्टंप व गिल्लियां लकड़ी से बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े, सुतली, टॉइन और कार्ग से। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी जमाने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके 2 हिस्से हैं, ब्लेड या फट्टा जो विलो बेद नामक पेड़ से बनता है और हत्था जो बेंत से बनता है। बेंत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से नकारा। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस ली ने एल्युमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायरों ने उसे अवैध करार दिया। दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है। वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया 2 कारणों से थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाठ की शान थी। दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज़्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई तो पेशेवर खिलाड़ियों को प्लेयर्स का अदाना सा नाम मिला।
मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग होते थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम से तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट, हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है? उसकी एक वजह यह भी है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब का टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होते थे। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हंटन ने की। अक्सर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध इंटन के खेल मैदान में जीता गया। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थाओं सेना, प्रशासनिक सेवा व चर्च में कैरियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक थॉमस अर्नाल्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता थे, भी वह क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीत नीति और नैतिक क्षमता को सिखाने का जरिया मानते थे। इन्हीं गुणों पर तो ब्रितानी साम्राज्य को बनाने और चलाने का दारोमदार था। विक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जीतना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही तो पिछड़े समाज ब्रितानी कानून और पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्म छवि को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके हुआ, यानी खेल जहां फायदे या जीत के लिए न होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ प्लेयर, न्यायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसीलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड का वेल्स के लोहा उद्योग, लंकाशायर को मिलों व सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार उद्योग में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन अंग्रेजी शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र ही है।